चलो भाई। जले मन मेरा भी किसी के मिलन क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अब क्लियर है अच्छे से? अच्छा डस्टर का ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों को अच्छे से क्लियर है। रजे शाम को ऑफ है, वैसे आप लोग शाम को आते तो हो नहीं। मैथ्स की भी ऑफ है फिर शाम को। चलिए आओ इधर आओ। कहता एक्स, क्वेश्चन नंबर 3 कहता एक्स लिमिटेड इनवाइटेड 40,000 शेयर्स टू पब्लिक फॉर द इशू ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने रुपीस का क्वेश्चन में? 10 रुपीस का। कैसे कैसे? कहता 10 रुपीस का ईच है, जो कि 13 रुपीस पे इशू हुआ है। मतलब कि 10 रुपए वाला अगर 13 रुपए में इशू होगा तो प्रीमियम कितना रहेगा बच्चे? 3 रुपए का। चलिए तो एप्लीकेशन के साथ क्वेश्चन ने कितना बोला? 2+1। अच्छा आज एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम आ गया। अभी तक हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करा जिसमें एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम था। चलिए उसका अलॉटमेंट में क्या बोल दिया क्वेश्चन ने? 3+2। उसके बाद फर्स्ट कॉल में क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? 4। फाइनल कॉल में क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? 1। ये बात क्लियर होगी। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, दोबारा से देखते हैं। कहता एक्स लिमिटेड ने इन्वाइट करा, कितने शेयर्स इशू करने के लिए इन्विटेशन दिया? 40,000 शेयर्स को इशू करना क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आती है ना, कंपनी रिसीव 3 टाइम्स एप्लीकेशन। मतलब कि अगर 1 लाख अगर 40,000 इशू करना है तो आपको एप्लीकेशंस कितनी आई होंगी? 1,20,000। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एप्लीकेशंस आई हैं क्वेश्चन में 120, जिनको इशू करना कितना? 40। दिस इज योर क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला कहता द एक्सेस मनी इज टू एडजस्ट ओनली टिल द अलॉटमेंट। ये तो कल वाली बात ही होगी जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बात हुई थी कि एक्सेस मनी को एडजस्ट करना है सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक। अच्छा और क्वेश्चन ने क्या बोला? कहता कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, कितने शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया? 20,000 को रिजेक्ट कर दिया। मतलब कि यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होने वाला है। 20,000 को क्वेश्चन ने कितने दिए? जल्दी बोलिए। 0 शेयर्स दिए। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला है? और बाकियों को प्रोराटा कर दिया, हाँ या ना? बाकी बोले तो अगर 20,000 को 0 दिए हैं तो पीछे कितने बच जाते हैं? 1 लाख। 1 लाख को कितने दिए होंगे? 40,000। बोलो हाँ या ना? टोटल क्वेश्चन कितने शेयर्स का? 120 का, जिसमें अलॉटमेंट कितनी हो रही है? 40,000 की, जिसमें से 20 को कितना दिया? 0। 1 लाख को कितना देगा क्वेश्चन? 40,000। कहता राम हु हैव, तो बोल सकता हूँ यहां से माइनस करूंगा तो मेरे बेटा यहाँ की वैल्यू मुझे बता दो कितनी होगी? 2,000। तो 2,000 को मैं अलग से लिख देता हूँ और 8,000। इसने आपको क्या नहीं दिया? राम ने आपको ना अलॉटमेंट नहीं दिया और आपको फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया और उसके बाद फॉरफिट हो जाता है ये। तो इसने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और उसके बाद क्वेश्चन हमारा फॉरफीचर में चला जाता है। ओके। और एक मोहन है हु अप्लाइड। राजे अप्लाइड है तो इधर रखूंगा 3,000, तो इधर कितना आएगा बता दो मुझे? 1200। चलिए तो 3,000 और 1200 का एक और टेबल बन जाएगा। इसने क्या करा आपको? इसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दिया और इसने आपको सेकंड कॉल नहीं दिया और उसके बाद हमारा क्वेश्चन फॉरफीचर में चला जाता है। ठीक है। कहता 1,600 शेयर्स वर रीइश्यूड व्हिच इंक्लूड्स ऑल द शेयर ऑफ मोहन। चलो ये तो रीइश्यू की बात है, बाद में होगी। फिलहाल मैं इसका नाम लिख देता हूँ। इसका नाम क्या था? राम। इसका नाम क्या था? मोहन। ओके। चलिए तो ये कितना बन जाएगा मेरे बेटा जी? 95,000। और ये कितना बन जाएगा? 38,000। तो एक टेबल ये बन गया क्वेश्चन में, दूसरा टेबल ये बन गया था क्वेश्चन में, तीसरा टेबल ये बन गया था क्वेश्चन में और फोर्थ टेबल हमारे क्वेश्चन में ये बन गया। राइट। 10 रुपये हमने लिखे हुए 2, 3, 4, 1 +1 +2। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले मुझे मेरे बेटा जी एक्सेस मनी बता दी जाए। तो 20 × 3 60। तो राजे आज ध्यान से सुनना कि आपके क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम साथ में आ गया एप्लीकेशन के साथ। तो राजे ऐसा है कि अगर एप्लीकेशन के साथ आपको प्रीमियम आया है तो जिन्होंने हमें एप्लीकेशन दी होगी उसने हमें 2 रुपए दिए होंगे या 3 रुपए दिए होंगे? रुपए तो उसने 3 ही दिए होंगे ना। उसने क्या बोल के 3 रुपए दिए होंगे? 2 रुपए उसने दिए होंगे फेस वैल्यू के। 2 रुपए किसके दिए होंगे उसने?
फेस वैल्यू के 1 रुपया किसका दिया होगा उसने, सिक्योरिटी प्रीमियम का। लेकिन हमारे पास अमाउंट तो 3 रुपीज ही आएगी ना, तो एप्लीकेशन में जितना भी पैसा आया वो किस हिसाब से आया है, 3 रुपए के हिसाब से है। किस हिसाब से आया है, 3 रुपए के हिसाब से। चलिए तो 20,000 को 0 दिया तो इसका एक्सेस कितना होएगा, 20,000 इंटू 3 60,000। चलिए इन दोनों का डिफरेंस बताओ, 95 और 38 का डिफरेंस कितना होता है, 95 में से 38 निकाल लो, 5 में से 8 निकाल लो तो कितना आएगा 17 और 7 और 6 में से 3 निकाल 57। 57 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 170, तो इसका जो एक्सेस है 171,000। इन दोनों का डिफरेंस निकालो और उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। इन दोनों का डिफरेंस देखो 2,800, 12 इंटू 3 3600, राइट। इन दोनों का डिफरेंस 18 इंटू 3 कितना होता है 54। क्या यही डिफरेंस आ रहा है हमारा, ओके हो गया। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको तो सारे का सारा रिफंड लिख दूं मैंने आपको कल सिखाया था, इसको सारे का सारा चुपचाप क्या लिख दो, रिफंड लिख दो। अब बोर्ड पे हो, भी बोर्ड पे हो। इसका नाम क्या रखने वाला हूँ, शेयर अलॉटमेंट 1, शेयर अलॉटमेंट 2, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल। इसका नाम शेयर अलॉटमेंट 1, शेयर अलॉटमेंट 2, शेयर फर्स्ट कॉल। राजे मैं फाइनल कॉल नहीं बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो गया, इसकी फाइनल कॉल नहीं बनाऊंगा मैं। चलिए शेयर अलॉटमेंट 1, शेयर अलॉटमेंट 2, शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर फाइनल कॉल, ओके। चलिए 12 इंटू 3 3600, 36 और 0। 12 इंटू 2 24, क्या 24 एडजस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, 1800 एडजस्ट हो गया और 600 हैव टू रिसीव, ओके होगी। राजे मैं मान के चल रहा हूँ कि टेबल तो अब हमारे खून में आ चुका है। चलो 12 इंटू 4 4800, 12 इंटू 1 1200। कि अगर टेबल में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब चैप्टर हमें कभी नहीं समझ आ सकता। इसके सामने क्रॉस लगाएंगे और इसके सामने क्रॉस लगाएंगे। चलिए 8 इंटू 3 2400, 8 इंटू 2 1600, तो 1200 इधर 400 इधर। 800 इंटू 4 3200। सर इसकी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं बनानी, मैं क्या ना 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 इसकी फाइनल कॉल नहीं बनानी। क्यों, क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी और उसके तुरंत बाद वो फॉरफिट हो जाता है। चलिए 38,000 मल्टीप्लाई बाय 3 1,14,000, हाँ या ना, और हैव टू रिसीव 0। 38,000 मल्टीप्लाई बाय 2 76,000, 76 में से एडजस्ट कितना आएगा 57 एडजस्ट हो गया, हैव टू रिसीव 19,000। पक्की बात है, यही बन रहा बेटा। चलो 38 इंटू 4 1,52,000, हाँ या ना। चलिए 38 इंटू 1 38,000। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे। तो राजे अभी हमने क्या सीखा कि जो भी एक्सेस फाइंड आउट हमने करा, अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन में हमारे 3 रुपए आए हैं तो सारा कॉन्सेप्ट 3 रुपए के हिसाब से होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज के ऊपर। तो जर्नल एंट्रीज थोड़ा सा ध्यान से समझनी, सबसे पहली और दूसरी एंट्री ध्यान से समझनी है। राजे ये बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ आया इस क्वेश्चन में, हाँ। तो सिक्योरिटी प्रीमियम पहली एंट्री में रिकॉर्ड करा गया है, दूसरी एंट्री में। तो राजे एक चीज सुनना, जब भी हम लोग शेयर्स इशू करते हैं ना, उसी के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिकॉर्ड होता है। जब भी शेयर इशू होएगा तब सिक्योरिटी प्रीमियम रिकॉर्ड होएगा। जैसे कि अलॉटमेंट के, अच्छा मैंने आपको ना एक स्टार्टिंग में बात समझाई थी, एप्लीकेशन में पहले पैसा लो फिर शेयर दो, और उसके बाद में एक गाना सा गाता होता था। क्या गाता होता था, पहले सबसे पहले एप्लीकेशन में पैसा लो शेयर दो, उसके बाद शेयर दो पैसा लो, शेयर दो पैसा लो। तो एप्लीकेशन के टाइम क्या होता था, सबसे पहले पैसा लेते हैं देन शेयर देते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के बाद शेयर देते हैं पैसा लेते हैं, शेयर देते हैं पैसा लेते हैं। जैसे दिमाग में चलाओ, एप्लीकेशन की पहली एंट्री बैंक की होती है, दूसरी एंट्री बैंक की होती है, पहली। अलॉटमेंट में पहली एंट्री बैंक की होती है, दूसरे वाली एंट्री बैंक में होती है। फर्स्ट कॉल, जब मैं फर्स्ट कॉल की एंट्रियां 2 करता हूं, पहली वाली बैंक की करता हूं या दूसरे वाली बैंक की करता हूं, दूसरे वाली बैंक की करता हूं। तो याद रहे एप्लीकेशन में जो सिक्योरिटी प्रीमियम वो पहली एंट्री में आएगा या दूसरी एंट्री में, दूसरी एंट्री में। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन में मैं शेयर्स कब इशू करता होता हूं, दूसरी एंट्री में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी कहां पे रिकॉर्ड होएगा, दूसरी एंट्री में। चलिए पहली एंट्री करते हैं, बोर्ड पे हो मेरे साथ साथ। पहले सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई थी क्वेश्चन में, 1,20,000। तो 1,20,000 को मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से। तो टोटल आपके पास कितना अमाउंट आ गया, 3,60,000,
ठीक होगी ये बात। चलिए उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लो भी सबसे पहले इसको खत्म करते हैं। अब ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन में तो 360 नीचे आ जाएगा। चलिए शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स का क्वेश्चन है, 40,000। शेयर कितने का है, 2 रुपए का। 40,000 के ऊपर प्रीमियम कितना लग जाएगा, 1 रुपए। तो ये आ जाएगा 80,000 हमारे क्वेश्चन में, और ये कितना आ जाएगा, 40,000। पहले यहां तक समझ में आती है बात? हाँ या ना। उसके बाद क्या करना है, जो भी एडजस्ट हुआ है, एडजस्ट किस में हुआ है, शेयर अलॉटमेंट में। शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट के लिए मैं किस किस को पिक करूंगा, एडजस्ट वाला कॉलम देखूंगा, ये दोनों देखूंगा, क्योंकि SA1 SA2 दोनों देखूंगा, SA1 SA2 दोनों देखूंगा, SA1 SA2 दोनों देखूंगा। इन सब का टोटल करते हैं तो 114 और 57, 114 और 57 हजार लिख लेते हैं, और 2400 और 1200 और 3600 एंड 1800। ओके, 0 0 4 2 6 और 6 12 और 8 20, 2 कैरी, 1,80,000। चलिए तो शेयर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो गया, 1,80,000। तो यहाँ पे रिफंड की एंट्री कर दूंगा टू बैंक के नाम से। रिफंड कितना क्वेश्चन में, 60,000। सर कल जो हमने क्वेश्चन करा था ना, उसमें भी एक लाइन लिखी हुई थी कि कोई भी एक्सेस मनी अलॉटमेंट से ज्यादा एडजस्ट नहीं करनी, तो उसमें कुछ रिफंड आ रहा था। तो राजू उस क्वेश्चन में पता क्या हो रहा था, आपके पास इतना एक्सेस मनी था कि अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल में जा रहा था, लेकिन उसको हमने रिफंड कर दिया। कल वाली लाइन आज भी लिखी हुई है कि एक्सेस मनी को अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना, अलॉटमेंट से आगे गया तो रिफंड कर दियो। बेटा अलॉटमेंट से आगे गया ही नहीं, अलॉटमेंट से आगे गया ही नहीं, सारे का सारा एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट हो गया। अगर अलॉटमेंट से आगे जाता मैं उसको रिफंड कर देता। तो कल हमने क्या सीखा, अगर अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है तो रिफंड हो भी सकता है। जैसे आज भी क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है तो रिफंड नहीं भी हुआ, क्योंकि अलॉटमेंट से आगे क्वेश्चन गया ही नहीं। अच्छा पहली 2 एंट्रीज क्लियर है। अच्छा इन सब का टोटल करते हैं, 8 और 40, 120, 120 और 80, 3 और 60, 360 और 360। चलिए 2 एंट्रीज होगी हमारी। तीसरी एंट्री चलते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर्स का क्वेश्चन है, 40 मल्टीप्लाई बाय 5। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 3, 40 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कितना बन जाता है, 2 लाख। ये कितना बन गया, 120, और ये कितना बन गया, 80। अगली एंट्री पैसा रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल इन एरियर्स। चलिए बैंक में चलते हैं। अब बैंक, क्योंकि मेरा क्वेश्चन अलॉटमेंट के ऊपर है, अलॉटमेंट में हैव टू रिसीव, इन दोनों को पिक करूंगा, इन दोनों को पिक करूंगा, इन दोनों को पिक करूंगा। 400 के सामने तो एरियर्स है, हाँ या ना। अच्छा 19,000 प्लस 600, 19,600 टोटल कितना बन गया। क्या मैजिक काम कर रहा है, इधर 2 लाख है तो इधर 20 है, तो ऊपर कितना होना चाहिए, 180, ऊपर कितना हमारा 180। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल की एंट्री पे। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, अगेन कितने शेयर्स का क्वेश्चन है, 40,000 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल कितने की हमारे क्वेश्चन में, 4। कितना बन गया टोटल, 1,60,000। अब टर्न आती है शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल का पैसा लेने की। कुछ पैसा बैंक में आएगा, जो नहीं आया वो एरियर्स में आएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। ओके चलिए बैंक में देखते हैं कितना आ रहा है बेटा। इधर देखो, इधर इधर इधर, ये और ये। बैंक में तो सिर्फ एक ही एंट्री बन रही है, 1,52,000। और एरियर में 32 प्लस 48 कितना होता है, 8,000। टोटल कितना हो गया, 160। क्यों भाई एरियर, क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट कॉल का एरियर है और इसका फर्स्ट कॉल का एरियर है। ये फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी, हाँ या ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट कॉल के बाद हम लोगों को क्वेश्चन की एंट्री करनी है फॉर फीचर की। अब डस्टर किधर गया, हाँ जी। अब मुझे एंट्री करनी है मेरे बेटा फॉर फीचर की, तो इसको रब कर देता हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर से। चलिए अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, फॉर फीचर की एंट्री करेंगे। तो फॉर फीचर की एंट्री यहाँ पे क्या रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने क्रॉस हुआ तो उसको डेबिट कर दूंगा, ठीक है। 2 जितने भी एरियर्स होंगे, 2 शेयर फॉर फीचर हमारे क्वेश्चन का बैलेंस इन फिगर रहेगा। ओके होगी ये बात। अब बोर्ड पे आना, कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रहा हूँ, 800। 800 मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं, 800 मल्टीप्लाई बाय 9। क्यों, क्योंकि वो अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो रहा है। 800 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना बन जाता है,
7200। अच्छा 10 रुपये एक बार लिखवाना कैसे थे, 2 + 1 3 + 2 4 एंड 1, क्योंकि यहाँ तक 2 + 3 5 और 4 9 रुपये बनते थे। क्या इसके सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने क्रॉस है, एस से 2 के सामने क्रॉस है, तो 400 डेबिट हो जाएगा। टोटल एरियर कितने, 32 + 4 36, तो बैलेंस इन फिगर कितना आ जाता है राजे, 4000। दिस इज माई शेयर फॉरफिचर। ठीक है जी, बोर्ड पे रहना। अब कर रहा हूँ मैं शेयर फाइनल कॉल की एंट्री, बोर्ड पे शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अच्छा कितने शेयर्स का क्वेश्चन रह गया, अब क्वेश्चन तो 40,000 का था, लेकिन 80 मैंने 800 फॉरफिट कर दिए, तो क्वेश्चन रह गया 39,200 मल्टीप्लाई बाय 1, 39,200 39,200। नेक्स्ट एंट्री, लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, फाइनल कॉल में पैसा देखो, इसका देखो बोर्ड पे मैं कर रहा हूँ मार्क, ये लेना है, इसकी फाइनल कॉल बनाई नहीं है, और इसका फाइनल कॉल ये लेना है। तो एरियर में कितना आ गया मेरे बेटा 1200, और लेना कितना है 38,000 बैंक में, टोटल हो गया 39,200, और हमारी एंट्री टैली हो जाती है। ठीक है जी, ये बात होगी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इसको भी फॉरफिट करना है, इस वाले बंदे को भी फॉरफिट करना है, ये 1200 वाले को। तो एंट्री बताओ फॉरफिचर की क्या रहेगी, बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे शेयर कैपिटल, इधर 1200 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से, 12,000। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सब कुछ होने के बाद फॉरफिचर में जा रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने क्रॉस है, कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने क्रॉस नहीं है, तो SP 0 लिखा जाएगा। 2 एरियर्स, कुल मिला के एरियर्स कितने क्वेश्चन में 4800 और 1200 कितना होता है 6000, बाकी जो बचा वो शेयर फॉरफिचर में डाल देंगे 6000 रुपये, बैलेंस इन फिगर। ओके, बोर्ड पे हो। अब लास्ट 2 एंट्रीज क्वेश्चन की, पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर टू शेयर कैपिटल, और दूसरी शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी। ठीक है जी, कितने शेयर्स रीइश्यू होते हैं, अच्छा क्वेश्चन ने बोला है, अब ध्यान से सुनना, टोटल कितने शेयर्स रीइश्यू होते हैं, इधर देखो मैं रीइश्यू की कैलकुलेशन इधर करके दिखाता हूँ। टोटल शेयर्स कितने रीइश्यू होते हैं, जल्दी बोलो 1600, जिसमें से सारे किसके हैं, मोहन के सारे शेयर्स हैं। मोहन कौन है इन दोनों में से, इसका नाम था राम, इसका नाम था मोहन, तो मोहन के कितने शेयर्स है 1200, तो 12 का 1200 तो मोहन का रीइश्यू हो गया, बोलो हाँ या ना। बाकी फिर राम के कितने होंगे, अगर टोटल रीइश्यू 1600 है, 1600 में से 1200 कहता मोहन के सारे हैं, तो सारा बोले तो मोहन का 12 का 1200, तो राम का कितना होगा 400। अब ये बताइए मोहन का 1200 है, 1200 की फॉरफिचर की एंट्री ये रही, 1200 का शेयर फॉरफिचर कितना है 6000 रुपए, क्या 6 का 6000 रुपए यूजेबल अमाउंट आ गया, बोलो हाँ या ना। अच्छा उसके बाद राम कितने शेयर्स का 800 का, इधर बोर्ड पे राम के फॉरफिचर की एंट्री कहाँ पे है, राम का फॉरफिचर की एंट्री ये रही, ये राम की फॉरफिचर की एंट्री रही, ये रही। तो राम का शेयर फॉरफिचर कितना है 4000, लेकिन 4000 कितने शेयर्स का 800 शेयर्स का, 4000 कितने शेयर्स का 800, मुझे किसका चाहिए 400 का, तो 400 का कितना आ गया 2000, इसका मतलब टोटल यूजेबल अमाउंट कितना निकल के आ गया 8000। 8000 में से, अच्छा याद रखना यूजेबल अमाउंट कितना आ गया 8000। अब कितने शेयर्स रीइश्यू करें टोटल, तो क्वेश्चन है तो 1600, तो 1600 को कितने के हिसाब से 12 के हिसाब से। अच्छा तो इस क्वेश्चन में याद रहे शेयर फॉरफिचर तो तब आता होता है ना जब हमारे क्वेश्चन में लॉस हो। इस क्वेश्चन ने तो 10 रुपए को फिर से 12 का रीइश्यू कर दिया, तो इस क्वेश्चन में शेयर फॉरफिचर नहीं आएगा, इस क्वेश्चन में तो फायदा हो गया, और फायदा को टू सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड करा जाएगा। 1600 इंटू 2 रुपए का प्रीमियम है और 1600 इंटू 10 रुपए का शेयर है, 3200 16,000 टोटल 19,200। अब बोर्ड पे आओ, टोटल यूजेबल अमाउंट कितना निकाला आप लोगों ने 8000। 8000 में से यहाँ पे कितना यूज हुआ, कुछ भी नहीं। 8000 में यहाँ पे कितना यूज हुआ, कुछ भी नहीं, तो सारे का सारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है भी? करें दूसरा क्वेश्चन, चलो डस्टर किधर गए, रब कर रहा हूँ बोर्ड को। गलत हो गया था सर, मैंने ना वो 4000 Whatever. नहीं पर मेरी बिल्कुल सेकंड एंट्री से कैपिटल रिजर्व 8000 आया था, कैपिटल रिजर्व गलत किया है सर, पर गलत हो गया सर। मेरी आपने फर्स्ट और सेकंड एंट्री चेक करो, एक मिनट हो जाता है 300 into 2 क्यों मल्टीप्लाई किया था सिक्योरिटी प्रीमियम में, 1600 into 2 क्यों किया था, कहाँ पे क्योंकि 10 रुपए वाला शेयर 12 में रीइश्यू हो रहा है ना सर। मेरी फर्स्ट और सेकंड एंट्री, आपका शेयर 10 रुपए वाला 12 रुपए में रीइश्यू हो रहा है ना, तो अगर 10 रुपए वाला 12 रुपए में रीइश्यू हो रहा है तो 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम सर। देखो
पहली बार अटेम्प्ट में मैंने बिल्कुल सही करी सेकंड एंट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हम लोगों को? लो भी, आपका सही था? यस और नो? सारा A to Z पक्का? सेकंड एंट्री कसम खा? X Limited invited 20,000 शेयर्स टू पब्लिक। मतलब कि इस क्वेश्चन ने कितने शेयर्स को इशू करना है? 20,000 शेयर्स को इशू करना है, 10 रुपए का एक है। पेबल एज, कैसे कैसे पेमेंट करनी है? 2+1, 3+1, 3+1, 2+1। अब ये क्वेश्चन कौन सा आ गया? कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में हर किसी के साथ प्रीमियम है। मतलब कि इसमें एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम आ गया, बाकी सबके साथ भी प्रीमियम आ गया। तो सबसे पहले अगर मैं 10 रुपीज़ को लिखना चाहूँ तो 10 रुपीज़ को कैसे लिख सकता हूँ? 2+1, 3+1, 3+1 और 2+1। चलिए, कंपनी ने कितने शेयर्स की एप्लीकेशंस को रिसीव करा है? 30,000। राजे अब बच्चे इसी चीज को नहीं पकड़ पाते। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया कि टोटल एप्लीकेशंस कितनी रिसीव होगी? 30,000, जिसमें से अलॉट कितना करना है? 20,000। दिस इज योर बेस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि 24,000 को 20,000 दे दो। भाई साहब, टोटल इशू कितना करना क्वेश्चन ने? 20 तो करना है। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि दे इशूड द शेयर्स टू 20,000 एप्लीकेशन। उन्होंने 24 उन्होंने 24 को 20 दे दिया। ये साफ साफ क्वेश्चन की लाइन में लिखा हुआ है। तो सर टोटल इशू तो 20 ही करना था। 24 को अगर 20 दे दिया तो टोटल एप्लीकेशन तो 30 आई हुई है। इसका मतलब 6,000 को क्या दिया होगा आपने? 6,000 को क्या दिया होगा? 0। इसको रब कर दो 30 और 20। ये लो, 30 को 20 देना था। क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया कि 24 को 20 दे दो। तो बाकी जो 6,000 एप्लीकेशन हो रहा है उनको कितना इशू करूं? सर टोटल इशू तो 20 करना था, वो तो 24 को ही कर दिया आपने। तो बाकी 6,000 को 0 दे दोगे आप लोग, और क्या। चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है? कहता राम हु अप्लाइड फॉर 400 शेयर्स। राम कौन सी कैटेगरी का? ये वाली कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी? ऑब्वियसली ये वाली कैटेगरी। तो 480 इधर लिखूं या इधर लिखूं? इधर, क्योंकि अप्लाइड गिवन है। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 400। इस भाई साहब राम ने क्या कर दिया? राम ने क्या करा बेटा जी? राम ने आपको अलॉटमेंट नहीं दी, ओके, फर्स्ट कॉल नहीं दी, ओके, और फॉरफिट हो गया, ओके। उसके बाद कहता मोहन हु हैव, तो यहां से 600 निकालो तो यहां कितना आ जाएगा? 720। तो 720 को अगर मैं 600 देता हूं, इसने क्या करा? इसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, और फॉरफिट हो गई। रीशू की एंट्री पर बाद में करते हैं, ठीक है। पहले यहां तक क्वेश्चन को चला लें। तो कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक नई चीज है कि सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है, और कुछ भी नहीं है। चलिए, तो इसका पीछे कितना रह जाता है मेरे बता? 22,800। और यहाँ पे 19,000। ओके, चलो, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। सबसे पहले थोड़ा आसान से शुरू करते हैं। चलिए, एक्सेस बताएंगे मुझे कितना मेरे बेटा? एक्सेस कितना आ गया? 120, 720 माइनस 600, 120 इंटू 360। चलिए, SA1, SA2, शेयर फर्स्ट कॉल 1, शेयर फर्स्ट कॉल 2, शेयर फाइनल कॉल 1, शेयर फाइनल कॉल 2। हाँ या ना? चलिए, 600 इंटू 3, 1800, तो 360, 1440। 600 इंटू 1, 600, 600 इंटू 3, 1800, 600 इंटू 1, 600, 600 इंटू 2, 1200, 600 इंटू 1, 600। अब इसने आपको फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं दी थी, और मैंने उन दोनों के सामने क्रॉस मार्क कर दी, ठीक है। इसका चलते हैं, एक्सेस बताएंगे मेरे बेटा। 80 इंटू 3, 240। चलिए, शेयर अलॉटमेंट 1, शेयर अलॉटमेंट 2, शेयर फर्स्ट कॉल 1, शेयर फर्स्ट कॉल 2। 400 इंटू 3, 120, ना सॉरी 1200, तो 240 एडजस्ट हो गया, 960 हैव टू रिसीव। 400 इंटू 1, 400, 400 इंटू 3, 1200, 400 इंटू 1, 400। इसने आपको ये अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल मैं बनाऊंगा नहीं। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि ये फॉरफिट हो जाता है फर्स्ट कॉल के बाद। चलिए, इसका एक्सेस बताएंगे मुझे। 22,800 माइनस 19,000, 38 इंटू 3 कितना होता है? 11,400। शेयर अलॉटमेंट 1, शेयर अलॉटमेंट 2, शेयर फर्स्ट कॉल 1, शेयर फर्स्ट कॉल 2, शेयर फाइनल कॉल 1, शेयर फाइनल कॉल 2। चलिए, इसका राजे 19 इंटू 3 कितना होता है? 57। 11,400 एडजस्ट हो गया,
45,600, 19,000 इंटू 1, 19,000, 19,000 इंटू 3, 57, 19 इंटू 1, 19, 19 इंटू 2, 38, 19 इंटू 1, 90। इसने सब कुछ दिया आपको, ठीक है। पहला टेबल बन गया, दूसरा टेबल बन गया, तीसरा। अच्छा 6,000 इंटू 3, 18,000 हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा? रिफंड में रहेगा। 18,000 हमारे क्वेश्चन में क्या रहेगा? 18,000 जो है वो हमारे क्वेश्चन में रिफंड के कॉन्सेप्ट में रहेगा, ठीक है जी। चलिए एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या रहेगी? सबसे पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशंस। बोर्ड पे रहना, कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? 30,000। 30,000 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 3 से, तो टोटल कितना बन जाता है? 90,000। बोलो हाँ या ना। उसके बाद दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशंस, कितना? 90,000। 2, अब ध्यान से सुनना, बोर्ड पे रहना, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब कितने शेयर कैपिटल है क्वेश्चन में? शेयर कितने शेयर्स का क्वेश्चन है राजे? 20। 20 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, और उसके बाद वाला जो है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? प्रीमियम से। तो 40 ये बन गया, 20 ये बन गया। अच्छा रिफंड भी है क्वेश्चन में, है ना? रिफंड किसको लिखूंगा? 2 बैंक के नाम से, वो कितना है? 18,000। 2 शेयर अलॉटमेंट, वैसे यहाँ पे पहले हम कैलकुलेट करें कितना बनता है शेयर अलॉटमेंट। 90 में से माइनस 12,000। चलिए अब 12,000 हमारे टेबल से टैली होना चाहिए। चलो टैली करने की कोशिश करते हैं। एडजस्टमेंट देख रहा हूँ, इन दोनों को पिक करो, इन दोनों को पिक करो, इन दोनों को पिक करो। 11,400 प्लस 200 11,600 और 300 11,900 और 100 11,900 में से 100 ऐड कर दो 12,000, टोटल 12,000। ठीक है मेरे बेटा, ये होगी आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। अब चलते हैं हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री पे। वेरी सिंपल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वेश्चन कितने शेयर्स का है? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए शेयर कैपिटल का, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, ये बन गया 80,000, ये बन गया 60,000 और ये बन गया 20,000। अब एंट्री आ गई पैसा रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बोर्ड पे आओ भी बैंक के लिए। इन दोनों को पिक करोगे, इन दोनों को पिक करोगे, इन दोनों को पिक करोगे। 9 और 4 1360 तो एरियर्स में बन गया, बोलो हाँ या ना। बैंक में बन गया 45,000 और 19,000 64,600 प्लस 1440 प्लस 600 0 4 6 6 12 और 4 16 एक कैरी 4 5 6 66,640। अब एक काम करो, इन दोनों का टोटल करके देखना कितना बनता है। 68,000। अब क्रॉस चेक करो, अगर 80 इधर है 68 इधर है तो ऊपर कितना सेकंड एंट्री में कितना होना चाहिए? 80 और 68 का डिफरेंस जो कि 12 होता है, 12 हमारा सेकंड एंट्री में पड़ा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। चलिए उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कॉल पे। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा अगेन कितने शेयर्स का क्वेश्चन है? 40 इंटू 4 कितना होता है बेटा? 3 और 1 4 होता है ना। 40, अच्छा क्वेश्चन 20,000 का, सॉरी 20,000, 20 इंटू 4 80,000 और शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 20 इंटू 3 60,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? 20 इंटू 1 20,000। अगली एंट्री पैसा रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ओके अब बैंक में देखो, फर्स्ट कॉल के लिए आ जाओ। बोर्ड पे फर्स्ट कॉल के लिए इन दोनों को पिक करूंगा, इन दोनों को पिक करूंगा, इन दोनों को पिक करूंगा। एरियर किसके सामने? इसके सामने भी और इसके सामने भी। 12 और 4 1600, 1600 और 600 2200, 2200 और 1800 4000। बैंक में चेक करेंगे 57 और 19 कितना होता है? 76, 76 और 4 कितना हो गया? 80। हमारी एंट्री टैली होगी। और अगर ये 80 और ये 80 है तो सेकंड एंट्री में फर्स्ट कॉल का कुछ होएगा? नहीं, सेकंड एंट्री में चेक करो फर्स्ट कॉल का कुछ भी नहीं है, क्योंकि 80 और 80 यहाँ पे टैली हो रहा है, राइट। अब चलते हैं हम लोग 4 फीचर की एंट्री पे। तो 4 फीचर की एंट्री क्या रहेगी? बोर्ड पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रहा हूं मैं? 400। 400 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 और 3 5 और 3 8, तो 400 को सिर्फ 8 तक मल्टीप्लाई करूंगा 3200। क्या इसकी सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने क्रॉस है?
चेक करेंगे 400 के सामने और 400 के सामने, टोटल 800 रुपये का ऐसा सिक्योरिटी प्रीमियम है जिसके सामने क्रॉस है। 2 एरियर्स, टोटल एरियर्स क्वेश्चन में चेक करेंगे कितने हैं, 900 और 400, 1300 और 1200, 2500 और 400, 2960, 2960, यही एरियर्स है ना हमारे क्वेश्चन में। चलो बैलेंस इन फिगर दे दोगे शेयर फॉर फ्यूचर को, कितना 1040, ओके होगी ये वाली बात, 1040, हाँ 1040 बिल्कुल, शेयर फॉर फ्यूचर हमारे क्वेश्चन का बैलेंस इन फिगर आ जाएगा। ओके हो गया यहाँ तक। चलो अब इसके बाद हमने करनी है फाइनल कॉल की एंट्री। इसके बाद हमने कौन सी एंट्री करनी है, फाइनल कॉल की। तो शेयर फाइनल कॉल के लिए मैं आपको क्या बोलूँगा, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग शेयर फाइनल कॉल की एंट्री, यहाँ पे कर देते हैं। चलिए शेयर फाइनल कॉल की एंट्री करने जा रहा हूँ यहाँ पे, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। भाई साहब शेयर फाइनल कॉल की एंट्री के 20,000 से होएगी, नहीं, क्योंकि 20,000 में से 400 तो आपके क्वेश्चन का फॉरफिट हो चुका है, तो क्वेश्चन रहेगा 19,600। तो 19,600 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, 19,600 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 19,600 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। तो 19,600 इंटू 3 कितना होता है, 58,800, 19 इंटू 2 39,200 और 19,600। ये बात समझ में आती है। अब टर्न आ गई पैसा रिसीव करने की, तो पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या रहेगी, बैंक एरियर्स टू शेयर फाइनल कॉल। अब बैंक में देखो कितना आएगा मेरे पुत्र, बैंक में फाइनल कॉल का बोर्ड पे 38 और 19 कितना होता है, 57। इसकी फाइनल कॉल बनाई नहीं हुई हमने, बचा ये, तो इसका 1200 और 600 1800 एरियर्स में टोटल कितना हो गया 58,800। सही में आती है बात। उसके बाद करनी है अब हमने फॉरफीचर की एंट्री। तो फॉरफीचर की एंट्री हमें क्या कह रही है, कितने शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहा हूं अब मैं, 600। तो एंट्री क्या रहेगी, शेयर कैपिटल 600 मल्टीप्लाई बाय 10, हाँ या ना। क्या कोई सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने क्रॉस है, चेक करो इसका, सर इसके सामने भी क्रॉस है और इसके सामने, ये और ये टोटल 1200 रुपये ऐसा है, इसके सामने क्रॉस नहीं है तो मैंने पिक नहीं करा, इसके सामने क्रॉस है और इसके सामने क्रॉस है, तो 1200 ऐसा है जिसके सामने क्रॉस है। 2 एरियर्स, टोटल एरियर्स क्वेश्चन में कितने हैं, 18 और 6 24, 24 और 12 36, 36 और 6 4200। बैलेंस इन फिगर दे दो किसको, शेयर फॉर फ्यूचर, कितना शेयर फॉर फ्यूचर 3000, हाँ या ना, ये बात समझ आ गई। उसके बाद करनी है अब हमने रीइश्यू की एंट्री। तो रीइश्यू की एंट्री क्या रहेगी, पहले तो रीइश्यू की एंट्री लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर नुकसान हुआ तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, ओके। उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा चेक करके बताओ कितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है, कहता राम के सारे, राम कौन है इनमें से, राम ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला, ये राम है। राम के कितने शेयर्स फॉरफिट करे थे हमने, 400। राम के सारे, तो इधर लिखता हूं, राम के कितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, सारे। तो राम का शेयर फॉरफिचर है कितना 1040। क्या 1040 का 1040 यूजेबल है, हाँ, क्योंकि सारे के सारे रीइश्यू हो रहे हैं। श्याम के कितने शेयर, दूसरा कौन है, मोहन के कितने शेयर्स रीइश्यू है, 1/3। क्वेश्चन ने बोला है, कहता राम के सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए और मोहन के 1/3। मोहन है कितना, मोहन 600 का है, 600 का 1/3 कितना होता है 200। तो मोहन के कितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं 200। अब मोहन के फॉरफीचर की एंट्री ये रही 3000 की। राजी ये जो 3000 है, मोहन का जो ये 3000 है ना, ये कितने शेयर्स के पीछे था 600, लेकिन रीइश्यू कितने हो रहे हैं 200। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर 3600 के पीछे है तो 200 के पीछे कितना होगा, आपने बोला 1000, तो इसका कितना यूजेबल आ गया 1000। तो टोटल यूजेबल अमाउंट कितनी आ गई 2040। टोटल यूजेबल अमाउंट कितनी आ गई 2040। चलो रीइश्यू करते हैं, रीइश्यू कितने शेयर्स हुए हैं कुल मिला के हमारे क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में कुल मिला के रीइश्यू कितने शेयर्स हुए हैं जल्दी बताओ, 600। कैसे कैसे, 400 राम के, 200 मोहन के, 600। 600 को किसके हिसाब से करा है 9 के हिसाब से। तो नुकसान कितने का हो गया 1 रुपए का। 600 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 5400, 600, 6000। टोटल यूजेबल कितना निकल रहा है 2040। उसमें से यूज कितना हो गया 600, तो 1440 हमारे क्वेश्चन का कैपिटल रिजर्व। दिस इज योर सोल्यूशन। ठीक है जी, दोनों क्वेश्चन गलत हो गए, नहीं मैंने चलो जो भी हुआ है, अब एक काम करना है छोटा सा हमने, वो क्या है